जय हिंद। हमने बिल वाइज एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे बिल नंबर 12 पर रवि से उधार सामान खरीदा 2000 का 12% टैक्स व 10% डिस्काउंट के साथ 3 दिन बाद 700 का सामान वापस कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया है, परचेज किया है उधार किससे, रवि से। तो सबसे पहले लेजर हमारा बन जाएगा, आ जाएंगे यहाँ पर लेजर में। और जिससे हमने परचेज़ किया है, किससे परचेज़ किया है, रवि से। तो रवि से परचेज़ किया तो रवि हो जाएगा आपका सेंट्री क्रेडिटर। और चूंकि इसमें बिल वाइज है तो यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि हम उसको कितने दिन की समय देना चाहते हैं कि आप इतने दिन में या मैं उसको उतने दिन में पैसा पेमेंट कर दूंगा। मैं यहाँ पर 2 डेज लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद लिखा हुआ है चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि वाउचर एंट्री के दौरान दिए गए समय को क्या हम ये इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये अगर यस करेंगे तो ये आपका बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं। अगर नहीं यानी नो रखते हैं तो ये आपका डेट जो आपने यहाँ पर दिया हुआ वही सेम आपका रहेगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर दे रहा हूँ। एक मैंने परचेज़ किया है तो यहाँ पर बन जाएगा परचेज़ का लेजर, और परचेज़ जाएगा आपका किस में, परचेज़ अकाउंट में, और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देंगे। 2 लेजर हमने बना लिया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, 12% टैक्स, यानी कि टैक्स का लेजर बन जाएगा। तो जब हम टैक्स का लेजर बनाते हैं तो उसको हम डालते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पर फिर कर देंगे कंट्रोल ए। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि जब भी आपका डिस्काउंट हमें प्राप्त होता है, यानी कि परचेज पर डिस्काउंट हमें प्राप्त होता है, उसको डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट में इनकम में जाने पर इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद आगे बोला गया है 3 दिन बाद 700 सामान वापस कर दे, यानी कि अब यहाँ पर परचेज रिटर्न, यहाँ पर हम कर लेंगे परचेज रिटर्न। किस में जाएगा, परचेस अकाउंट में ही जाएगा। तो ये हमने पहले जितने भी हमने अभी लेजर क्रिएट किए हैं ये सिर्फ हमारे पहले प्रश्न के लेजर थे। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सभी प्रश्नों को पढ़ के इनका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ इसकी हम एंट्री को पास कर देंगे। अगला दिया गया, रोहित को बिल नंबर 21 पर सामान बेचा। हमने सेल किया है किसको, रोहित को। तो रोहित सामान ले रहा है और लेने और पाने वाला क्या होता है, सेंडरी डेबिटर। ठीक है, इसमें हमें बैलेंस आपको दिया गया, इसमें मतलब आपको बिल वाइज दिया गया है। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर देंगे। मैं यहाँ पर 3 दिन का समय दे रहा हूँ, और ये आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको अगर यस करना है तो यस करिए, नहीं करना है तो इंटर प्रेस करके इसको क्या करिए, या तो कंट्रोल ले कर दीजिए, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे हमने सामान बेचा है, यानी कि हमने क्या किया है, सेल्स किया है। सेल्स आपका जाता है किसमें, सेल्स अकाउंट में। यहाँ पर सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कंट्रोल ले कर दीजिए। आगे देखेंगे तो प्रश्न में बात किया गया है, इसमें भी टैक्स है। तो परचेज पर टैक्स और सेल्स पर टैक्स आपका एक ही लेजर होता है, लेकिन अगर परचेज पर डिस्काउंट आया है और सेल्स पर डिस्काउंट आया है तो दोनों का अलग लेजर बन जाएगा। टैक्स आपका एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 300 का सामान वापस कर दिया, यानी कि सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में ही, ये भी आपको ग्रुप में इसको डाल देंगे। ये कंट्रोल है। आगे प्रश्न की बात करें तो आगे बोला गया है कि 3 मार्च को बिल नंबर 12 के हिसाब में पूरा पैसा भुगतान किया। इसमें कोई लेजर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बिल नंबर 12 पर जितने भी ये प्रश्न में आपके अकाउंट्स आए हैं इनका हमने लेजर पहले से बना लिया है, तो अब लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दोबारा लेजर हम नहीं बनाएंगे। अगला है कि 21 अप्रैल को बिल नंबर 21 के हिसाब में 500 मिला, यानी कि इसका भी हमें लेजर नहीं बना क्योंकि हमने पहले से लेजर बना लिया है। आगे है कि नगद सामान खरीदा, यानी कि हमने परचेस का यहाँ पर देखेंगे तो खरीदा, यानी कि हमने परचेस का बन चुका है एक बार, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। अंकुर का बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि प्रश्न में आपका नगद शब्द दे दिया है। तो टोटल हमें इस प्रश्न की एंट्री करने के लिए हमें लेजर बनाने की आवश्यकता थी, तो हम लेजर में आ जाएंगे डिस्प्ले में। तो ये हमने लेजर क्रिएट किया है। हमारा कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बना होता है, बाकी हमने डिस्काउंट रिसीव, परचेस, परचेज रिटर्न, रवि, रोहित, सेल्स, सेल्स रिटर्न, टैक्स, ये हमने लेजर क्रिएट किया है। लेजर क्रिएट करने के बाद स्टेप से बैक करके आ जाएंगे हम अपने ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पर हम अपना पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न बोला है कि बिल नंबर 12 पर रवि से उधार सामान खरीदा। हमने क्या किया है, परचेस किया है। तो परचेस के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या दिया गया है, F9। तो कीबोर्ड में F9 बटन जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट को छोड़ देंगे। रीज़न ये है कि हर डेट आपका सपोर्ट नहीं करता है, एक ही अप्रैल हमेशा रहेगा, तो इसको लिखने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं पार्टी नेम में किससे खरीद रहा हूँ, एक बार फिर चेक कर लेते हैं प्रश्न में क्या नाम दिया गया है। यहाँ पर रवि दिया गया है, तो यहाँ पर मैं रवि नाम ले लूँगा। ठीक है, इसके बाद जो ये विंडो आ रहा है इसको क्या करेंगे, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया है, परचेस किया, तो यहाँ से परचेस का लेजर ले लेंगे, और परचेस का अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 2000 की एंट्री लिख लेंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है आपका प्रश्न में,
कि 12% टैक्स है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यहाँ पर टैक्स लेंगे तो टैक्स आपका एक रेट के नीचे आ रहा है, और जैसे मान लीजिए अगर टैक्स आपका परसेंटेज में है तो टैक्स हमेशा जुड़ता है, तो इसको नॉर्मल हम क्या लिख देंगे 12, वो परसेंटेज में ले लेगा। यदि आपका टैक्स रुपए में होगा तो जहाँ पर ये 240 अमाउंट आया है वहाँ पर हम लिखेंगे 240 रुपये। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है, डिस्काउंट है, इसमें आपका 10% डिस्काउंट है। ये भी आपका परसेंटेज में ही दिया है, तो यहाँ पर डिस्काउंट ले लेंगे, डिस्काउंट रिसीट, और 10% डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको हम माइनस के साथ 10% लिख देंगे, यानी कि 200 माइनस जाएगा। टोटल जो वैल्यू बना है 2040 रुपये, जो कि रवि को हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो आगे आपका बोला गया 3 दिन बाद 700 सामान वापस कर दिया। हमने परचेज, सिर्फ परचेज की एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, 10% डिस्काउंट तक। आगे 3 दिन बाद 700 का सामान वापस कर दिया, ये आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब बिल वाइज कर रहे हैं तो बिल नंबर इस पर आपका कितना दिया गया है, बिल नंबर 12 पर हमने कर देना। तो हमने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया था कि जब भी हम नया परचेज और नया सेल्स करेंगे तो हमेशा किसका चुनाव करेंगे, न्यू रेफरेंस का। न्यू रेफरेंस करने के बाद यहाँ पर नेम की जगह ही हम क्या लिख देंगे, बिल नंबर जितना था 12, इंटर। और ध्यान दीजिए कि हमने जब लेजर बनाया था रवि का, तो वहाँ पर दिया था चेक डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, हमने वहाँ पर नो कर दिया था। नो करने का मतलब यहाँ पर हम डेट को चेंज नहीं कर सकते, अगर यस किए होते तो यहाँ पर हमें डेट चेंज करने का ऑप्शन देता है ये। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट। ये पहली एंट्री हमारी हो गई। आगे बोला गया है कि 3 दिन बाद 700 का सामान वापस कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न। तो ध्यान देंगे, तो परचेज जब यहाँ पर आप देखेंगे तो परचेज के नीचे यहाँ पर डेबिट नोट दिया, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम कीबोर्ड में F11 बटन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे और इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और कंट्रोल एक्स। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर डेबिट नोट हाईलाइट हो गया, F9 लिखा हुआ है और साथ में डबल अंडरलाइन है, यानी कि कंट्रोल, जब भी आपको किसी भी फंक्शन के नीचे डबल अंडरलाइन देखने को मिले तो वहाँ पर हम कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। हम किसको वापस कर रहे हैं, रवि से हमने परचेस किया था तो रवि को ही हम वापस करेंगे। तो यहाँ पर रवि को ले लेते हैं और कंट्रोल ए, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न करेंगे तो अमाउंट को कितना बोला गया हम प्रश्न में यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना है, 700 का सामान वापस कर दिए। यहाँ पर 700 का एंटर कर देंगे। जैसे करेंगे इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते देखेंगे तो रिटर्न करते समय ही आपको अगेंस्ट रेफरेंस का ये मेथड आ रहा है, ये आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया गया है। अगेंस्ट में जैसे लेंगे तो आपको बताएगा कि बिल नंबर 12 पर इस डेट को आपने इतने का सामान परचेस किया था, तो अभी आप कितने का सामान वापस कर रहे हैं, 700 का सामान क्या करें आप वापस कर रहे हैं। ठीक है, ये एंट्री हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। यानी कि अब देखिएगा, जब यहाँ पर 12 का, यानी कि 3 मार्च को बिल नंबर 12 के हिसाब में पूरा पैसा भुगतान किया। पूरा पैसा भुगतान का मतलब जितना बकाया था, यानी कि हमने परचेस किया था 2040 का, उसमें से 700 रुपया माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा हम क्या करेंगे, भुगतान कर देंगे। वो हमारा करंट बैलेंस में शो होगा, किसके, रवि को। हम आगे देख लेंगे जब इस प्रश्न की एंट्री करेंगे। तो आगे बोला गया है कि रोहित को बिल नंबर 21 पर सामान बेचा, हमने क्या किया है, सेल किया है, यानी कि F8। और किसको सेल किया है, यहाँ पर रोहित को ले लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल कर देंगे। हमने सेल किया तो यहाँ से सेल्स का लेजर ले लेंगे और कितने अमाउंट का सेल्स किया यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1500 का सेल्स किया है तो यहाँ पर ले लेंगे 1500। ठीक है, आगे बोला गया है प्रश्न में कि 200 टैक्स के साथ, यानी कि अब यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, आपका रुपए में है, तो हम यहाँ पर न लिख के इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 200 रुपये लिख देंगे, यानी कि ये हो गया आपका 1700। आगे बोला गया 1 हफ्ते बाद 300 का सामान वापस मिला, यानी कि सेल्स रिटर्न का ये प्रश्न है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट। इसमें भी आपका बिल नंबर दिया गया है, बिल नंबर कितना है, 21 है, तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर 21 लिख देंगे। ठीक है, इंटर, और ये जाएगा आपका एक्सेप्ट। आगे बोला गया है कि 1 हफ्ते बाद कितने का सामान, 300 का सामान वापस मिला, यानी कि हमें मिला है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए हम बोलते हैं क्रेडिट नोट इन। यहाँ पर कौन वापस करेगा, रोहित वापस करेगा, कंट्रोल है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न ले लेंगे। कितने का वापस कर रहा है वो प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर 300 का सामान वापस किया, तो यहाँ पर हम 300 की एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर फिर से अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और यहाँ पर बताएगा कि बिल नंबर 21 पर इस डेट को आपने 1700 का सामान बेचा था, अब वो कितने का सामान वापस कर रहा है, 300 का सामान वापस कर रहा है, इंटर, और ये जाएगा आपका एक्सेप्ट। ये 2 एंट्री होने के बाद अगला बोला गया कि 3 मार्च को बिल नंबर 12 के हिसाब में पूरा पैसा भुगतान किया, यानी कि हमने परचेस किया था किससे, रोहित से। अब हमारा काम क्या बनता है कि उसको भुगतान, यानी कि हम पेमेंट करेंगे किसको, रवि को। F5 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर
F5 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम किसको, रवि, तो यहाँ से लेंगे रवि, तो देखेंगे करेंट बैलेंस में आपका टोटल पैसा कितना दिख रहा है, 1340 रुपये। यहाँ पर लेंगे 1340 रुपये टोटल पैसा ले लेंगे, ठीक है, इंटर। और पेमेंट करते समय भी अगेंस्ट रेफरेंस आता है, तो अगेंस्ट इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ बताएगा बिल नंबर 12 पर इतना पैसा आपका बकाया था, इंटर कर दीजिए। और ये जाएगा आपका CR में, हमारे यहाँ से कैश जाएगा, यहाँ से कैश ले लेंगे और ये आपका एक्सेप्ट, पेमेंट की एंट्री होगी। आगे इसमें बोला गया है कि 21 अप्रैल को बिल नंबर 21 के हिसाब में 500 मिला, यानी कि हमें पैसा रिसीव हुआ है किसके द्वारा, यानी कि हमने किसी को सेल किया रहा होगा, बिल नंबर 21 होने का किया, रोहित को सामान बेचा था, तो हमें पैसा रोहित ने दिया, देने वाला CR यहाँ से लेंगे रोहित, ठीक है। अब उसका देखेंगे करंट बैलेंस कितना है, 1400 है। कैसे 1400 आया है, आपने 1500 का सामान और प्लस 200 यानी 1700, 1700 में से 300 माइनस हो कितना हो जाएगा आपका 1400 रिमेनिंग बच जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे रोहित, पूरा पैसा बोला गया है यहाँ पर 21 अप्रैल को बिल नंबर 21 के हिसाब में 500 मिला। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमें 1400 में सिर्फ 500 मिल रहा है, तो जितना पैसा मिलेगा उतने की हम एंट्री यहाँ पर कर लेंगे, इंटर। और अगेंस्ट यहाँ बताएगा कि बिल नंबर 21 पर आपने इस डेट को 1400 का सामान सेल किया था, लेकिन अभी कितना जमा हो रहा है, सिर्फ 500 जमा हो रहा है, इंटर। और इसको क्या करेंगे CR में यहाँ पर, सॉरी DR में यहाँ पर कैश लेंगे और कंट्रोल है। आगे बोला गया है कि नगद सामान खरीदा अंकुर से 4000 का, यानी कि हमने परचेस किया है और वो भी कैसा, नगद। तो यहाँ पर हम F9 बटन प्रेस कर लेंगे और यहाँ से हमने नगद है तो पार्टी नेम में कैश हो जाएगा, और यहाँ से हमने परचेस किया है। परचेस कितने किया है, यहाँ पर हम एक बार अमाउंट को फिर चेक कर लेते हैं। आपका परचेस 4000 का है, यहाँ पर हम 4000 की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। ये पूरी एंट्री हो गई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे कि 21 अप्रैल को बिल नंबर 21 के हिसाब में 500 बस मिला है, यानी कि हमने टोटल सामान जो सेल किया था रोहित को वो था आपका 1700 का, और 300 का सामान वापस कर दिया, यानी 1400 का। 1400 में 500 आपने उसने जमा कर दिया, तो बचा कितना उसका रिमेनिंग बैलेंस। अगर इसको चेक करना है तो स्किप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे हम अपने डिस्प्ले में, और यहाँ पर अकाउंट बुक में आने के बाद लेजर में हम यहाँ से किसको, रोहित को, तो रोहित को हम देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो रोहित का जो लेजर है, हमने रोहित को सेल्स किया था 1700 का, उसने सामान रिटर्न कर दिया 300 का, और उसने कैश जमा किया कितना, 500। तो अभी उसका कितना बचा हुआ है, 900 पैसा रिमेनिंग बैलेंस में बचा हुआ है। यदि वो 900 रुपये भी हमें पैसा पेमेंट कर देता है और मैं रिसीव कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चलिए एक एंट्री हम एक्स्ट्रा इसमें कर लेते हैं। रोहित दोबारा हमें देखते हैं करेंट बैलेंस में उसका कितना अमाउंट शो होता है। जैसे हम यहाँ पर F6 में आ रहे हैं और यहाँ पर रोहित का नाम ले रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर करंट बैलेंस में उसका 900 रुपये यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 900 की पूरी एंट्री पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। इंटर करने के बाद अगेंस्ट में अब बताया कि 21 पर इतना रुपया बाकी था, तो आप इतना रुपये अमाउंट में जमा कर रहे हैं, पूरा पैसा उसने जमा कर दिया, DR में आ जाएगा कैश। अब हम रोहित का दोबारा अगर लेजर चेक करते हैं, डिस्प्ले में आने के बाद अकाउंट बुक, लेजर और यहाँ पर रोहित, तो ध्यान देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस अब क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस 0 इसलिए क्योंकि जितना भी हमने सेल किया था उसका उसने सामान रिटर्न करके बाकी पैसा उसने जमा कर दिया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस 0। हमने रवि से परचेस किया था, तो रवि में ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर रवि का लेजर है, परचेस हमने किया था कितने का, 2040 का, रिटर्न हमने 700 सामान को वापस कर दिया, और कैश हमने 1340 रुपये जमा कर दिया, तो टोटल उसका पैसा खत्म हो गया। तो ये था आपका बिल वाइज एंट्री। अगर इसके हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस आया है 6340 रुपये। अगर हम इसके डिस्प्ले की डे बुक की बात करें तो डे बुक में हमने इतनी सारी एंट्रियाँ पास की हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। धन्यवाद।